और महाकुंभ को लेकर वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं और इसका बहुत पौराणिक महत्व भी है। और माना यह जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय अमृत से भरा हुआ एक घड़ा निकला था, कुंभ, जिसको संस्कृत में कुंभ भी कहते हैं। तो उसको पाने के लिए असुरों और देवताओं के बीच में छीना झपटी हो रही थी। उस दौरान कुछ बूंदें गिरी थी जो नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन में वो बूंदें गिरी थी, और इसीलिए वहां पर जो है कुंभ का आयोजन किया जाता है। ये तो खैर हुई बात मान्यताओं की, और मान्यताओं पर तो जाहिर सी बात है हमेशा सवाल उठाए जा सकते हैं। अब एक सनातनी होने के नाते मैं तो यकीन करता हूं कि चलो इसका कुछ सांकेतिक महत्व रहा होगा, इसलिए मैं मानता हूं। आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि ये जो समुद्र मंथन हुआ, तो एक और मंथन हुआ था आज से 12 साल इसके पहले वाला जो महाकुंभ था 2012 का, उसमें भी एक मंथन हुआ था। उस मंथन से नरेंद्र मोदी का नाम प्रशस्त हुआ प्रधानमंत्री पद के लिए। अब आप ये कहेंगे ये मैं क्या पहेली बुझा रहा हूं। बात यह है कि जिस समय नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जाहिर तौर पर वो लोकप्रियता की सीढ़ियां एक के बाद एक करके चढ़ते जा रहे थे, लेकिन उस समय लालकृष्ण आडवाणी से बड़ा नेता उस समय भी भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं था। और ये बात मानी जा रही थी कि 2014 में वही भारत के प्रधानमंत्री पद के भाजपा की तरफ से दावेदार होंगे। लेकिन अब कहते हैं ना, नियति को जो मंजूर होता है वो होके ही रहता है। तो अशोक सिंघल जी जो विहिप के आप कहिए सर्वे सर्वा थे या प्रेसिडेंट थे, जो भी उनका पद रहा हो, तो उनके मन में इच्छा थी कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। और इसका संकेत वो कई मंचों पर पहले पहले वो अलग तरीके से देना शुरू कर चुके थे। एक 2012 में ही विहिप के कार्यालय का उद्घाटन था प्रयागराज में। वहां पर उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि एक देश में एक अजेय शक्ति का निर्माण हो रहा है, और वही अजेय शक्ति ही कानूनी तरीके से आने वाले वक्त में राम मंदिर का निर्माण करेगी। अब ये वो दौर था जब यूपीए की सरकार थी, और उस समय ऐसा सोचना भी आप ये कहिए कि नामुमकिन था कि राम मंदिर बनना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी ठीक है। अदालत में ये मामला घिसट रहा था, लेकिन राम मंदिर बन के इस स्टेज तक आ जाएगा, ये बात तो सोचने में भी असंभव सा लगता था। लेकिन शायद वो एक संत भी थे और उनको भविष्य को शायद उन्होंने पढ़ लिया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके इस विचार से, जो नरेंद्र मोदी को लेकर के वो इतने आश्वस्त थे और उनको प्रधानमंत्री के रूप में वो जो देखना चाहते थे, उसका वो जिक्र भी कर रहे थे, उससे हर कोई सहमत था। और तो छोड़ दीजिए, संघ ही सहमत नहीं था, मोहन भागवत सहमत नहीं थे पूरी तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली आडवाणी जी के होते हुए एक बिल्कुल नए कैंडिडेट को प्रस्तावित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। प्रवीण तोगड़िया से भी उसको लेकर के उनके मतभेद जग जाहिर थे, लेकिन खैर इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो है, उनकी पूरी इच्छा थी कि जो महाकुंभ में जो उस वक्त होने वाला था, उसके धर्म संसद में नरेंद्र मोदी का नाम किसी तरीके से प्रस्तावित हो जाए। तो उन्होंने काफी मनाया, एक मीटिंग हुई जिसमें प्रवीण तोगड़िया, संघ के कुछ और पदाधिकारी और अशोक सिंघल और मोहन भागवत जी थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को बोला कि वक्त आ गया है कि उनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन भागवत उनसे सहमत नहीं थे, लेकिन बहुत ज्यादा मनाने बुझाने से, और चूंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा था, इसलिए रिलक्टेंटली जो है उनको ये चीज मानना पड़ा। धर्म संसद का आखिरी दिन था जब महाकुंभ में, जब उनके नाम लिया गया संतों के सामने, और वो वक्त था जब उस समय 10,000 से ज्यादा दंडी सन्यासी मौजूद थे। तो जब नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे बढ़ाया गया, तो उन 10,000 दंडी सन्यासियों ने चिमटा बजा करके उनका स्वागत किया। और एक तरह से फिर ये हुआ कि चूंकि संतों की वाणी ही देव वाणी है, तो फिर उनके नाम जो आगे बढ़ा सो आगे बढ़ता ही गया, और आडवाणी जी का कुछ हुआ नहीं, नरेंद्र मोदी जी ही आगे फिर प्रधानमंत्री बने। तो
अब मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ? मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि 2025 में फिर से महाकुंभ हो रहा है, लेकिन इस बार धर्म संसद नहीं हो रहा है। लेकिन क्या विहिप की मौजूदगी तो रहेगी ही, और जो दूसरे जो लोग हैं, जो संघ परिवार से जुड़े हुए जो आनुषंगिक संगठन है, उसको लेकर के भले ही कोई उस तरह का फैसला न लिया जाए, लेकिन निश्चित रूप से कई प्रस्ताव तो पास किए ही जाएंगे। और कहीं ना कहीं भले ही योगी जी का नाम नहीं लिया जाएगा प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि अभी 2025 है, 25 होगा, तो 25 से 29 के बीच में एक तो काफी फासला है। और अभी जो करंट प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम फुल फॉर्म में है, ऐसे में जो भविष्य का एक प्रधानमंत्री के रूप में नाम लेना शायद राजनीतिक तौर पर भी उचित ना लगे। लेकिन फिर भी कई ऐसे संकेत तो मिल रहे हैं जिसके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि संघ ने पूरा कमर कस लिया है कि योगी जी ही आगे आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री होंगे। और अगर आप कड़ियों को जोड़ करके जोड़ना शुरू करेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा भी लग जाएगा। जैसे आप योगी जी का नारा ही देख लीजिए, बटेंगे तो कटेंगे। ये दरअसल संघ का एक पुराना गीत भी है। मैं उस गीत के बोल तो भूल रहा हूं। जब जब हिंदू, उसका कुल मूल यही है कि जब जब हिंदू भाव हम भूलते हैं तो धरती छूट जाती है, भाई छूट जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। योगी जी का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, उसका भी मूल भाव यही है। और शायद यही वजह है कि जो योगी जी का ये नारा है वो वास्तव में दिखता तो योगी जी का नारा है, वो निकला तो योगी जी के मुंह से, वाणी से है, मुखारविंद से है, लेकिन इसके पीछे जो भाव है, या जो आप ये कहिए जो मेन फोर्स है, वो संघ ही है। तो संघ पूरी तरह से, अब आप दूसरी बात देखिए, ये जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, जहां कहीं भी बीजेपी का चुनाव होता है, योगी जी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर उनका नाम होता है। योगी जी के नारे को आगे बढ़ाना, योगी जी की लोकप्रियता जिस तरीके से देश में बढ़ रही है, तो उसको लेकर ऐसा नहीं है कि अच्छा, कई संघ के कई नेता जो हैं वो मानते भी हैं कि जो योगी जी है उनको सनातन जबरदस्ती नहीं शो करना होता कि वो सनातनी है। सनातनी और हिंदू होने का जो भाव है उनमें बहुत स्वाभाविक रूप से है। तो वे आने वाले वक्त में सनातन की रक्षा कर पाएंगे, इस बात को लेकर के संघ में और जो संघ के दूसरे भी जो आनुषंगिक संगठन है उसमें कहीं ना कहीं एक आम राय है। तो भले ही प्रस्ताव ना पारित किया जाए, लेकिन कई मामलों पर तो चर्चा हो ही सकती है। जैसे एक तो सनातन बोर्ड बनाने की जो बात है उस पर शायद चर्चा हो। और योगी जी भी जो है वो महाकुंभ की तैयारी को लेकर के कमर कसे हुए हैं और जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तो देखते हैं कि इस बार का जो महाकुंभ है, तो इतने सारे लोग, जो 40 करोड़ लोग आने की उम्मीद है, वो आएंगे, नहाएंगे, और एक आस्था का एक महाकुंभ है। उस महाकुंभ से शायद आने वाले वक्त में भारत के भविष्य में क्या निकलता है, कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री, शायद इसके नाम पर मुहर ना लगे, लेकिन ये तो हो ही सकता है कि एक संकेत मिले, और इसकी पूरी पूरी संभावना भी है।